So dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Today we are going to solve the questions of linear inequalities और linear inequalities के questions को solve करने के लिए जो book मैं follow करने जा रही हूँ वो है थॉमस कैलकुलस की 11th edition और उसकी exercise number है 1.1. सो लीनियर इनइक्वालिटीज़ से पहले आपके पास MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है और 4 है वो इम्पॉर्टेंट है. सो आई थॉट के पहले मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ मूव करेंगे. ठीक है. बिफोर दैट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए. ठीक है. तो देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें मुझसे कहा जा रहा है कि इफ़ 2 इज़ लेस देन x is less than 6, which of the following statement about x are true and which was not true. ठीक है. तो क्वेश्चन आप कंप्लीट अपनी बुक से देख सकते हैं. अब ये इसके अंदर जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि अगर मेरे पास ये एक मुझे इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और मुझे क्या कहा गया है कि मुझे जो है वो किसी भी तरह ये वाली जो इक्वेशन है उसको प्रूव करना है कि क्या ये इसके इक्वल आ सकती है या नहीं आ सकती. ठीक है. अगर आ रही होगी तो हम लिख देंगे कि एग्जिस्ट और अगर नहीं आ रही होगी तो हम लिख देंगे कि नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. तो अब हमारा बेसिक टास्क क्या है कि हमें जो है ना वो इक्वेशन को क्या करना है, कन्वर्ट करना होगा. ठीक है. तो देखें हम 2 को 0 कैसे बना सकते हैं कि अगर हम 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें. इसी तरह हम 6 को 4 कैसे बना सकते हैं अगर हम 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें. तो इट्स मीन कि हमें जो है वो 2 को सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड्स के ऊपर. तो जब भी हम ये वाले क्वेश्चंस कर रहे होते हैं इनइक्वालिटीज़ के तो हमारे पास एक रूल होता है कि हम जो भी स्टेप कर रहे होते हैं उसको साइड पे लिखते रहते हैं. ठीक है. तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर आपको साइड पे लिख के दिखाऊंगी, अगले क्वेश्चंस में आप खुद से जो है ना वो उसको साइड पे लिखते रहिएगा, मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी. ठीक. तो हम सबसे पहले लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. उसके बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास हमें ये वाली इक्वेशन लेके चलनी है और उसको इसके इक्वल लेके आना है. ठीक है. तो आप सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिख लें 2x और 6. ठीक है. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है 2 को. तो 2 - 2 देन x - 2 देन 6 - 2. तो ये देखें 2 - 2 इट बिकम्स 0 लेस देन x - 2 लेस देन 6 - 2 4. अब ये जो चीज़ है ना इस पर आपको फोकस नहीं करना, आप इस पर और इस पर फोकस रखें. तो ये इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है. ठीक है. ये पार्ट ए था मेरे पास. इसी तरह अब हम अगला पार्ट बी आप खुद से सॉल्व करेंगे, हम अगला पार्ट सी सॉल्व करेंगे इसका. तो ये देखिए ये हमारे पास पार्ट सी है. पार्ट सी के अंदर हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को लेते हुए चलना है और ये इक्वेशन लानी है. तो अगर मुझे 2 को 1 बनाना है तो मैं 2 में से सिंपली 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा. लेकिन अगर मैं 6 को देखूं उसको मुझे 3 बनाना है तो क्या मैं 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो वो 3 बनेगा? नहीं बनेगा. वो क्या बनेगा? 5 बनेगा. तो इट्स मीन कि मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं करनी. अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँगी तो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. तो अगला टास्क हमारा क्या है कि हमें कुछ और सोचना है कि 2 को 1 कैसे बनाया जाए. तो हम क्या करते हैं, हम 2 को 2 से डिवाइड करवा सकते हैं. अगर हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1. इसी तरह जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3. तो इसका मतलब हमें इसके अंदर क्या करना है, डिवाइड करना होगा 2 को बोथ साइड्स के ऊपर. तो हम सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं जो हमें कन्वर्ट करनी है और फिर अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स. और जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो ये देखें ये हो जाएगा 2. मैं डायरेक्ट स्टेप कर देती हूँ. ठीक है. तो ये देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये बचा 1 इज देन 2 x/2 इज देन 2 6/2 इज 3. तो ये इक्वेशन हमने यूज़ करते हुए ये इक्वेशन हम ले आए हैं तो हम लिख सकते हैं एग्जिस्ट. ठीक है. इसी तरह अब हम इसका पार्ट एफ सॉल्व करेंगे क्योंकि बाकी के पार्ट्स इजी हैं, आप खुद से उसको ट्राई करिएगा. पार्ट एफ जो है दैट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी, तो हम उसकी तरफ मूव करते हैं. ये देखिए ये मेरे पास पार्ट एफ है. पार्ट एफ में मेरे पास ये मॉड लगा हुआ है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू हमें पॉजिटिव के साथ लिखनी होती है और एक हमें किसके साथ, नेगेटिव के साथ लिखनी होती है. तो हम लिख देते हैं पहली वैल्यू पॉजिटिव के साथ और करके दूसरी वैल्यू लिखेंगे हम नेगेटिव के साथ. तो x - 4 और ये इस तरह से हो जाएगा -2.
क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास नेगेटिव का साइन आता है तो ये जो इनइक्वालिटी होती है ये भी क्या हो जाती है, स्विच हो जाती है। ठीक है, तो अगर नहीं पता था तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। ठीक है, और हमें जो इक्वेशन यूज़ करनी है इसको सॉल्व करने के लिए वो क्या है, वो हमारे पास है 2 और ये इक्वेशन है। तो हम नेक्स्ट टास्क क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन को भी सिंपली डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे कि एक जगह पे हम कहेंगे 2 लेस देन x इज़ ग्रेटर देन 2, यहाँ पे भी यही बात कही जाएगी ना, 2 लेस देन x। तो या तो मैं कह दूँ कि 2 इज़ लेस देन x, या मैं कह दूँ x इज़ ग्रेटर देन 2, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं x इज़ ग्रेटर देन 2 और फिर यहाँ पे कह देते हैं x इज़ लेस देन 6। ठीक है, अब देखें, अगर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे x के साथ -4 चाहिए, इसी तरह यहाँ पे भी मुझे x के साथ क्या चाहिए, -4 चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा -4 बोथ साइड्स पे। तो पहले हम इस इक्वेशन के लिए -4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हम इस इक्वेशन के लिए करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन के लिए करेंगे ये क्या बन जाएगा, x -4 देन ग्रेटर का साइन 2 -4। तो ये क्या बना, x -4 ग्रेटर देन 2 -4 इज़ -2। तो ये वाली इक्वेशन तो मेरे पास क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एग्जिस्ट। इसी तरह जब मैं इसके लिए करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, x -4 लेस देन 6 -4। तो ये एज इट इज़ आएगा, x -4 लेस देन 6 -4 विल बिकम 2। तो ये देखिए ये वाली इक्वेशन इसके लिए सेटिस्फाई हो गई, तो हम लिख देंगे एग्जिस्ट। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद से ट्राई करने हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बोथ एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ इसके मूव करते हैं। चलिए, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट ए बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले क्वेश्चन से, सिर्फ हमारे पास इक्वेशंस चेंज हैं। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये इक्वेशन बनानी है। तो देखिए -1 को मैं 4 कैसे बना सकती हूँ, अगर मैं उसमें ऐड कर दूँ 5। इसी तरह 1 को मैं 6 कैसे बना सकती हूँ, अगर मैं उसके अंदर जो है वो 5 ऐड कर दूँ। तो इट्स मीन कि 5 ऐड करने से मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। और अब हम इक्वेशन के अंदर 5 जब ऐड करेंगे इस वाली, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी -1 + 5। फिर ये लेस देन का साइन आया, y -5 एज इट इज़ +5। फिर ये लेस देन का साइन आया 1 + 5। ठीक है, तो -1 + 5 विल बिकम 4 लेस देन 2। यहाँ पे सिर्फ y आएगा बिकॉज -5 विल कैंसिल आउट दिस +5 एंड लेस देन 2 5 + 1 इट विल बिकम 6। तो ये हमने यूज़ करते हुए ये इक्वेशन फॉर्म कर ली है। तो इसका मतलब कि ये एग्जिस्ट यानी इसके लिए ट्रू है। ठीक है, इसके बाद जो इसका थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है वो कौन सा है, वो है पार्ट जी। तो इसका पार्ट जी अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरह से है। ठीक है, देखें ये बिल्कुल यही चीज़ है ना, 4 है इसको सिर्फ 1/4 कर दें, ये y है इसको सिर्फ 1/y कर दें, और ये 6 है इसको सिर्फ 1/6 कर दें। तो आप बिल्कुल यही वाले स्टेप्स करेंगे और एंड में लिख देंगे कि रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, और फिर जब आप रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपके पास सेम एज इट इज़ यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा सॉल्व करके दिखाने से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के जो क्वेश्चंस थे ये हमारे पास MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम चलेंगे जिन क्वेश्चंस की तरफ वो लॉन्ग क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है इन एक्सरसाइज 5.512 सॉल्व दीज इनइक्वालिटीज़ एंड शो ऑन द रियल नंबर लाइन। ठीक है, सोल्यूशन सेट को आपको रियल नंबर लाइन पे शो करना है। तो हमारे पास हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा उसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम -x को इधर ही रहने देते हैं, इस 2 को वहाँ ले जाके डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे। तो ये 2 1 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बना, -x इज़ ग्रेटर देन 2। अब हमें x चाहिए था तो हम क्या करेंगे कि माइनस के साइन को उधर
डाल देंगे, ठीक है। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमें पता है कि जब हम नेगेटिव से, आप या तो ये कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप ये कहो कि नेगेटिव साइन को हम यहाँ पे स्विच कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास नेगेटिव साइन स्विच होती है, या हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास इनइक्वालिटी भी क्या हो जाती है, स्विच हो जाती है। तो इसीलिए ये इनइक्वालिटी इस तरह से स्विच हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास x है वो लेस देन -2 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ तो मेरे पास नंबर लाइन पे इसकी प्लॉटिंग कुछ इस तरह से होगी। ये मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये मेरे पास 0 है, एंड लेट्स सपोज कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास -2 है। तो x इज़ लेस देन -2। लेस देन का मतलब कि लेस देन -2 वाली वैल्यूज़ कहाँ आएंगी, इधर एग्जिस्ट करेंगी। तो हमने एक और बात ये डिस्कस करी थी कि हमारे पास जो भी इनइक्वालिटी होती है वो हमेशा लेफ़्ट से राइट मूव करती है, ना कि राइट से लेफ़्ट मूव करे। ये सारी बातें हमने जो हमारा लेक्चर 1 था उसके अंदर डिस्कस करी थी। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप काइंडली उसको देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा जो सॉल्यूशन सेट है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 तक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन सेट इज़ नेगेटिव इन्फिनिटी -2। अब देखिए नेगेटिव इन्फिनिटी है, इसके साथ तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आएगा। इन्फिनिटी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उसके साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आता है। यहाँ पे मेरे पास ये इंटरवल ओपन होगा या क्लोज, उसका अंदाज़ा हम इसको देख के लगाएंगे। अगर मेरे पास ये वाला या ये वाला साइन होगा तो हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा, लेकिन क्योंकि ये लेस है, नॉट लेस देन इक्वल, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक ओपन इंटरवल है, तो मेरे पास स्मॉल ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सॉरी, एक और चीज़, ये मेरे पास क्या है, ओपन इंटरवल है ना, तो हमने क्या बात डिस्कस करी थी, ओपन इंटरवल पे हमारे पास इस तरीके का एक सर्कल आता है। तो आप -2 पे ना एक इस तरीके का ओपन सर्कल बना देंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी x वाले हैं उनको एक तरफ और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 - 8, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये 5 - 8 विल बिकम -3। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड्स पे डिवाइड करना है बाय -3। तो जब हम -3 से बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो हमने अभी ये बात डिस्कस करी कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, स्विच हो जाती है। तो जब आप डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पे स्टेप्स लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये मैंने एक बनाया हुआ है, इसके ऊपर हमारे पास 1 कहाँ इधर ये आएगा, 1 कहाँ इधर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन के मुताबिक जो x है वो या तो लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। लेस देन का मतलब हमें इस तरफ मूव करना है, ठीक है। तो मेरा इंटरवल क्या बनेगा, -∞ to 1, यानी जो मेरा सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा -∞ to 1। अब इसके साथ तो आप स्मॉल ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि ये वाला साइन है तो इसका मतलब ये एक क्लोज्ड इंटरवल है, और क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है तो आप इसके ऊपर इस तरीके का सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आप सबसे पहले x वाली तमाम टर्म्स एक तरफ कर लें और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लें। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 5x, और ये -3x को जब आप इधर मूव करोगे तो ये बनेगा +3x। देन ये साइन आया, उसके बाद 7 + 3। अब इसको सॉल्व कर लें, 5 + 3 इट बिकम्स 8x लेस देन इक्वल 7 + 3 इट बिकम्स 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड्स पे 8 से डिवाइड करवाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x लेस देन इक्वल्स 10 डिवाइड बाई 8 इट विल बिकम 5/4, ठीक है। तो ये हमने एक यहाँ तक की प्लॉटिंग की हुई है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास वो पॉइंट है जहाँ पर मेरे पास 5/4 आएगा, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5/4 मीन्स के लेस देन इक्वल्स का मतलब लेस वाली वैल्यूज़ कहाँ इधर एग्जिस्ट करेंगी। तो मेरा जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, -∞ to 5/4 तक का बनेगा, ठीक है। तो अब आई होप आप लोग को ये ब्रैकेट वाली चीज़ की कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट बनाऊंगी और यहाँ पे क्या बनाऊंगी, एक क्लोज्ड सर्कल बना दूंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। सिंपली हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 × 2 इज़ 6 - 3 × x इज़ x,
देन ये साइन आया, उसके बाद 2 इंटू 3 इज़ 6 प्लस 2 इंटू एक्स इज़ 2x। नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि हम जितने भी हमारे पास x हैं उनको एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करें। तो ये क्या बना -3x, और ये इधर मूव करेगा तो ये -2x, फिर ये 6 -6। ठीक है, उसके बाद अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3x -2x विल बिकम -5x, एंड ये आपके पास ग्रेटर का साइन है और 6 -6 विल बिकम 0। ठीक है, तो जब आप जो हैं वो -x को इधर ही रखें, जब आप 5 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे तो यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन जब आप माइनस से बोथ साइड्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आप कह दें आप माइनस को उधर मूव कराएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वालिटी का साइन भी स्विच कर जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x इज़ लेस देन 0। ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद जब आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो ये रहा मेरे पास 0, और लेस देन 0 का मतलब क्या है कि लेस देन वाली वैल्यूज़ कहाँ, इधर हैं। तो मेरा जो इंटरवल बनेगा वो -∞ टू 0 का बनेगा। तो ये -∞ टू 0 क्लोज इंटरवल, बिकॉज ये लेस है, नॉट लेस देन इक्वल। तो यहाँ पे आप ये वाला मार्क लगा लें। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 9। अब आप ये करें कि तमाम x वालों को एक तरफ कर लें और कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x - 7x। फिर ये आपके पास इक्वालिटी का साइन आया और ये क्या बना, 7/6 प्लस 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा -5x, फिर ये साइन आया और 7/6 प्लस 1/2 जो आपके पास बनेगा वो बनेगा 5/3। ठीक है, उसके बाद जब आप 5 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा, -x, और जब आप 5 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कराएंगे तो ये 5/15 बन जाएगा। ठीक है, तो 5/15 आप लिख दें। फिर उसके बाद -x, इक्वालिटी का साइन, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, तो ये क्या बना, ये बना 1/3। और फिर जब आप बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद माइनस तो ये क्या बन जाएगा, x, इक्वालिटी आपके पास स्विच कर जाएगी और ये क्या बन जाएगा, -1/3। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये वो पॉइंट है जहाँ पे -1/3 एग्जिस्ट करेगा, और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन x इज़ लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि x जो है वो आपका -∞ टू -1/3 का सॉल्यूशन सेट आएगा। तो -∞, -1/3, और इट्स अ क्लोज्ड इंटरवल। तो आप यहाँ पे एक क्लोज्ड का साइन बना दें। ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना होगा अपनी आसानी के लिए। तो या तो आप चाहें तो आप एलसीएम लेके ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैं 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दूँगी और 4 को इधर मल्टीप्लाई करा दूँगी। तो ये क्या बन जाएगा, 2 6 - x लेस देन 4 3x - 4। ठीक है, अब अगला क्या करना है, हमें इनको ओपन करना है ब्रैकेट्स को। तो 2 इंटू 6 इज़ 12 - 2x लेस देन 12x - 4 इंटू 4 इज़ 60। ठीक है, तो ये मेरे पास ब्रैकेट्स ओपन हो गए। नेक्स्ट टास्क हमें क्या करना है कि x को एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करना है। तो -2x और -12x ये एक तरफ हो गए। फिर आपने इक्वालिटी का साइन लगाया जो आपके पास लेस देन है, और ये -16 और ये -12। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो -2 और -12 विल बिकम -14x लेस देन -16 एंड -12 विल बिकम -28। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा कि आप 14 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे। तो ये क्या बनेगा, -x लेस देन 2 -28/14 विल बिकम 2। और उसके बाद जब आप माइनस को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास इक्वालिटी क्या हो जाएगी, स्विच हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास 2 आएगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि ग्रेटर देन 2 के लिए हमें यहाँ पर मूव करना होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर नंबर इधर ही इस तरफ लाई करेंगे। तो जो मेरा इंटरवल बनेगा, या हम कह सकते हैं सॉल्यूशन सेट बनेगा, वो क्या बनेगा, 2 to ∞ बनेगा। तो आप लिख दें कि सॉल्यूशन सेट जो है मेरा वो क्या है,
2 कॉमा इन्फिनिटी एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि ये एक क्लोज्ड इंटरवल क्यों है, और क्योंकि ये एक क्लोज्ड इंटरवल है, सॉरी ओपन इंटरवल क्यों है, और क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है तो आप इसके ऊपर एक इस तरीके का ओपन सर्कल बना देंगे। ठीक है, तो 10 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करें कि आप 5 और 3 का एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15। ठीक है, तो 15 को फिर आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, 12x-2 एंड लेस देन 5x-6। ये देखें ना, यहाँ पे जब आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 कैंसिल होगा, 5 3 ज़ा 15 और 3 इंटू 4 विल कम 12। और यहाँ पे जब आप 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15 की वजह से ये 5 आया और ये ब्रैकेट्स एज इट इज़ आए हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक स्टेप्स हैं तो इसलिए मैंने इसको स्किप किया, बट आपने स्किप नहीं करना, आपने एक एक चीज़ जो स्टेप है उसको यहाँ पे मेंशन करते हुए यहाँ पे स्टेप्स को करके दिखाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 12x-24 और ये बनेगा 5x-30। अब हम x को एक तरफ कर लेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 - 5 विल बिकम 7x और ये -30 + 24 विल बिकम -6। तो जब हम बोथ साइड्स पे 7 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x < -6/7। ठीक है, तो जो मेरे पास सॉल्यूशन सेट इसका बनेगा, अब मुझे ये देख के इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके पता चली गया कि लेस देन है, तो इसका मतलब कि मेरे पास -∞ से -6/7 तक का बनेगा, और ये एक आपके पास क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, और ये इसकी नंबर लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको याद दिलाना भूल गई थी, आपने जो इंटरवल बनेगा ना उसको डार्क भी करना है। ये चीज़ हमने ये भी जो हमारा लेक्चर 1 था उसके अंदर डिस्कस किया था, तो अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा तो आपको यकीनन इस चीज़ की कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। अब हमें क्या करना है, वही वाली बात है कि आप चाहें तो एलसीएम ले लें, आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, -4x + 5, फिर ये आपके पास साइन आया, उसके बाद 2 12 + 3x। ठीक है, अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, तो ये क्या बनेगा, -4x - 20 < 24 + 6x। देन आप x को एक तरफ कर लीजिए और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करिए, तो ये बनेगा -4x - 6x < 24 + 20। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -10x < ये 44, और जब आप 10 को बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -x और ये 44/10 विल बिकम 22/5। और जब आप माइनस के साइन को स्विच करेंगे तो आपके पास जो इक्वालिटी है वो भी स्विच हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा x > -22/5। तो जो इसका मेरे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो मेरे पास बनेगा -22/5 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और क्योंकि ये ग्रेटर दैन इक्वल्स था तो इसलिए ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास एक क्लोज्ड इंटरवल आया। ठीक है, इसका अगर मैं वो बनाऊँ आपके पास नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन आपको अब नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज इंटरवल और यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आपके पास क्या होगा, डार्क होगा। तो आई होप ये तमाम क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इनइक्वालिटीज़ सॉल्व करनी है हम वो सॉल्व करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर कोई कमेंट आपके दिमाग में कोई सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा।